हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयमेंट विद स्टडीज। कैसे हो सभी? अच्छे होना, अच्छे ही होने चाहिए एंड जोश के साथ वेलकम टू क्लास। तो जैसे कि आपको बताया कि अपना सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज हम नाइन्थ की क्लास पढ़। देखो, नाइन्थ का पोर्शन भी उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि नाइन्थ का भी स्टार्ट करो टीचर, आप नाइन्थ की भी क्लासेस बताओ। तो उस हिसाब से मैं आपको नाइन्थ की भी क्लासेस बताऊंगी। तो अब से अपने एक शेड्यूल सेट कर लेते हैं क्या, कि थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन मैं नाइन्थ की क्लास पढ़ाऊंगी। बाकी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन मैं एट्थ की क्लास बताऊंगी। तो आज अपन पढ़ते हैं अपनी नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेल एंड इट्स फंक्शन। सेल जो है ना, उस सेल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, क्या उसके अंदर होता है, सेल के ऑर्गन्स किस तरह के हैं, कौन सी चीज़ किस चीज़ से बनी है, ये सारी चीज़ हम आज देखेंगे। ठीक है? तो सेल हमने एट्थ क्लास वाली क्लासेस में देखा था कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके बीच में क्या होता है और उसके अंदर क्या होता है, सब हमने देखा था ना। तो पहले मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ और उसके पार्ट्स लिख देती हूँ। तो आप देखो और पढ़ो। ठीक है? समझने की कोशिश भी करो जो मैं कहना चाह रही हूँ। अब ये सेल है। ठीक है? सेल के बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, ये सेल तो है ही। सेल है तो सेल वॉल होगा अंदर। एंड यहाँ पे मेम्ब्रेन बताया था मैंने, एक मेम्ब्रेन होता है यहाँ पे। जब भी सेल का नाम आए ना, अभी आपके दिमाग में रिमोट सेल, मोबाइल वाला वो सेल, ऐसी चीजें नहीं आनी चाहिए। सबसे पहले ये सेल दिमाग में आना चाहिए अगर आप बायोलॉजी की क्लास अटेंड कर रहे हो तो। ठीक है? सेल नाम आते ही सबसे पहले इसका इमेजिनेशन बनाना जरूरी है आप लोगों के लिए। और इसके अंदर ये वाटर सब्सटेंस जो है, वाटर सब्सटेंस भी प्रेजेंट है ना, मैंने बताया था आप लोगों को, जो है साइटोप्लाज्म। PLASM, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है? सबसे पहले ये बात सुनो कि सेल वॉल जो होती है ना, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। और जो सेल मेम्ब्रेन है ना, इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। तो आपकी जो ये नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर है ना, वो सेल के बारे में है कि सेल क्या है, कैसे बनी है, सबसे पहले कहाँ देखी गई थी। ये तो आपके एट्थ क्लास में ही हो गया था। तो सेल के अंदर जो चीज़ें होती है ना, कौन सी चीज़ क्या फंक्शन करती है, कैसी है, ये सब देखने के लिए आपको फर्स्ट लेसन में देखना पड़ेगा। सेल दी क्या उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल बेस, उसका वो देखना है हमें सेल का। ठीक है? अब जो सेल है, ये तो प्लांट सेल हो गई, इसमें सेल वॉल जो प्रेजेंट है। मैंने कहा था ना, एक ही डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है सेल वॉल का। प्लांट सेल में ये सेल वॉल प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में दिस सेल वॉल विल बी एब्सेंट। ओके? तो ये चीज़ है सेल की। सेल के अंदर ना बहुत अलग तरह के वो ऑर्गन्स होते हैं। न्यूक्लियस, मैं पता नहीं कितनी कौन सी बार बता रही हूँ, मुझे पता नहीं, पर न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो डिसाइड करता है कि एक इंसान का कलर क्या होगा, उसकी हाइट कितनी होगी एंड उसकी आंखों का कलर क्या होगा, उसके नाखून कितने क्या बढ़ने हैं, उसकी फिंगरप्रिंट, हर फिंगर में अलग प्रिंट किस तरह की होगी। ये सारी चीज़ डिसाइड करने के लिए डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है? और ये साइटोप्लाज्म तो है ही, वाटर लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट हियर। और मैं एक बात बता दूं, ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये परमेबल मेम्ब्रेन है। अब आप सोचोगे ये परमेबल क्या है? परमेबल मतलब ये है कि सेलेक्टिव चीजों को ही अंदर आने दे। अब छलनी है, अब ये छलनी है ना, अब हम चाय छानते हैं तो छलनी यूज करते हैं। तो उसके अंदर जब हम छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है, सिर्फ पानी जो है ना, पानी हुआ, चाय हुआ, जो भी है ना, इस तरह की चीज फिल्टर होके नीचे चली जाती है। तो मतलब वो जो छलनी जो है ना, उसकी जो नेट है ना, वो इस चीज का ध्यान रख रही है कि सिर्फ सेलेक्टिव चीज, मतलब सिर्फ पानी है, चाय है, इस तरह की ही चीज उसके अंदर पास हो रही है, और जो चाय पत्ती है वो ऊपर ही रह जा रही है। तो जो छलनी है ना, वो एक तरह की प्रेमिएबल मेम्ब्रेन हुई, जो सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को एंटर करने दे रही है। अब इस सेल को पानी की ज़रूरत हुई, तो ये
अंदर जब पानी आएगा ना, तो ये मेम्ब्रेन एकदम ऐसे लाइट हो जाएगी, वो कहेगी कि हाँ अंदर आ जाओ, तो पानी इजीली अंदर आ जाएगा, इजीली अंदर एंटर कर जाएगा। वाटर जो है ना, अब सेल को वाटर की जरूरत है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना वो इजीली अलाउ कर देगी कि हाँ भाई अंदर आ जाओ, पानी की जरूरत है। तो ये मेम्ब्रेन है इस तरह का ध्यान रखती है। अब अंदर सॉल्ट्स भी जाते हैं, अमीनो एसिड्स भी जाते हैं, पता नहीं किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है न्यूक्लियस को डीएनए बनाने के लिए। डीएनए बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, तो उन तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है डीएनए बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे सारी चीज़ तो साइटोप्लाज्म में अवेलेबल है ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग अपने घर पे रहते हैं, तो अपने घर पे सारी दुनिया की सारी तरह की चीज़ मिले ये तो ज़रूरी नहीं ना, हमें लानी पड़ती है। तो उसी तरह ना न्यूक्लियस में भी सारी चीज़ नहीं होती, साइटोप्लाज्म में ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती जो डीएनए को ज़रूरत पड़े। डीएनए को बहुत अलग अलग तरह के प्रोटीन्स की ज़रूरत पड़ती है, जो फिर बाहर से उसे अंदर लाने पड़ते हैं। और बाहर से जब अंदर लाते हैं ना, तो ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये स्टॉप नहीं करती कि नहीं आप आगे नहीं जा सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर ज़रूरत है तो ये मेम्ब्रेन जो है ना वो बहुत लाइट हो जाती है कि हाँ भी आप अंदर जा सकते हो। इस तरह का सपोर्ट ये सेल मेम्ब्रेन करती है। सेल वॉल तो है वो तो टफ होती है भाई, बहुत स्ट्रांग होती है, स्टिफ होती है, जिससे फिर वो अंदर के ऑर्गन्स को सेफ रख सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है। ये काम था सेल वॉल का। अब कई जगह आप ये कहोगे कि फिर इंसानों या जानवरों में तो सेल वॉल होती ही नहीं है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना, उनमें अपर लेयर सेल मेम्ब्रेन होती है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, ऑर्गेनिजम्स में, है ना। तो वो सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ पे प्रोटेक्शन का काम करती है। चीज़ क्लियर हुई आपकी, है ना। तो ये चीज़ है सेल मेम्ब्रेन की और सेल वॉल की। सेल के अंदर और बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो मतलब प्रोटीन या फिर डीएनए फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब आप ये पूछोगे, आप हर क्लास में डीएनए डीएनए बोल तो देते हो, डीएनए का फुल फॉर्म तो आपने बताया नहीं, आया दिमाग में? अगर आया तो पूछा क्यों नहीं? पूछो ना भाई, पूछो पूछो, सवाल पूछो, मुझे इंटरेस्ट आता है आपके जवाब देने में, मतलब आपके सवालों का जवाब देने में। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म ये है। एंड ना डीएनए का जो भाई है, मतलब डीएनए तो टोटली डेवलप हो गया, डीएनए बनने के लिए ना आरएनए की भी हेल्प पड़ती है। अब ये सोचोगे आरएनए क्या है? आरएनए ना डीएनए का छोटा भाई, यही मान लो अपने। टोटली डेवलप होता है डीएनए जो होता है ना, वो टोटल डेवलप होता है, पर जो आरएनए है ना उसमें प्रॉपर वो नहीं होता है, दोनों स्ट्रैंड नहीं बने होते डीएनए के। अब कहोगे स्ट्रैंड क्या होते हैं? ये दोनों जो है ना, दो चीज यहाँ पे देखो, ये दो चीज बनी हुई है, तो ये स्ट्रैंड्स हैं, ये दो स्ट्रैंड्स होते हैं, डीएनए के स्ट्रैंड्स है ये। पर आरएनए में एक ही स्ट्रैंड होता है, एक ही होता है, ये पूरा डेवलप नहीं होता, ये एक ही होता है। तो ये जो आरएनए है ना, आरएनए और प्रोटीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, ओके। आरएनए और प्रोटीन मिलकर डीएनए बनाते हैं, और ये चीज़ फिर आपने न्यूक्लियस में देखी ही है। थोड़ा गंदा कर दिया ना मैंने, तो एक्सप्लेनेशन चल रही है भाई, आप ध्यान रखो जो है, जैसे जहाँ भी बना रही हूँ तो आप देखो क्या चीज़ कैसे बनाई है। तो ये था सेल का ऊपरी का इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये अपना फर्स्ट लेसन है, 9th क्लास का फर्स्ट लेसन मैंने स्टार्ट कर दिया है। एंड ये चीज़ है सेल की। सेल सेल वॉल किससे बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, और सेल न्यूक्लियस। अब देखो ये जो साइटोप्लाज्म है ना, सेल के अंदर जो वाटर सब्सटेंस है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर जो वाटर सब्सटेंस है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। पर जब इन दोनों को अलग नहीं किया गया था, जब इन्हें अलग नहीं माना गया था ना, तब इन दोनों को साथ में प्रोटोप्लाज्म कहा गया था। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नाम से जाना जाता था। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, खोजें करते गए, जो साइंटिस्ट है उन्होंने अलग अलग खोज की, तो इनको इसको साइटोप्लाज्म जैसे डिवाइड कर दिया, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म जैसे डिवाइड कर दिया। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह आगे आगे बढ़ रही है ना, उस तरह से हमें और नई नई चीज़ों की जानकारी मिलती जा रही है। तो ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ये यहाँ पे
सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर प्लाज्म, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये भी तो मेम्ब्रेन ही है ना भाई। यहाँ पे जो न्यूक्लियस को सेफ रख रही है, डीएनए को प्रोटेक्ट कर रही है, वो भी तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही है। तो ये चीज़ थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर क्या है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आज क्लियर कर ली है। बाकी की चीज़ हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो फिर बने रहो, देखते रहो मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली। पसंद आई है तो लाइक करो। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। आप लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। ठीक है ना, आप बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, मैंने ये चीज़ नोट की है। तो थोड़ा देखो और समझने की कोशिश करो जो मैं बता रही हूँ। शेयर करो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो चलो, बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।